आपके ठीक होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। उधर रानू रोज की तरह एक दिन बाजार में सब्जियां बेच रही थी। बच्चे भी चुपचाप उसके पास बैठे हुए थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, सब्जियां ले लो, सब्जियां। तभी अचानक दो चार शिकारी पंछी सब्जी मंडी में आ धमके। वे एक एक करके बेचने वालों को धमकाने लगे और हफ्ते के नाम पर जबरदस्ती पैसे वसूल करने लगे। कुछ ही देर में वे लाडो, बुलबुल और फिर रानू के पास भी पहुंच गए। चल रही बुढ़िया, फटाफट हफ्ता निकाल। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी कर। एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? आ गए रे फोकट का खाने वाले। इनको तो जरा भी शर्म नहीं है। हम जैसे गरीबों से मांग कर खाते हैं। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी कर। मीनू मौसी, ये सब लोग कौन हैं? और ये हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे रानू, क्या बताऊं, तुम यहाँ सब्जी मंडी में नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें इन सब बातों का अंदाजा नहीं है। ये शिकारी पंछी जब चाहे तब आ धमकते हैं और हमसे जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं। और जो पैसे देने के लिए मना करता है, ये उसके बच्चों को उठाकर ले जाने की धमकी देते हैं। इसी डर की वजह से हम सब चुपचाप उन्हें पैसे दे देते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं रानू। पिछली बार तो ये कबूतर के बच्चों को भी उठा ले गए थे। इसलिए मेरी बात मानो, बिना कुछ कहे इन्हें पैसे दे दो। हाँ रानू, मीनू मौसी ने बिल्कुल सही कहा है। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम बिना कुछ कहे चुपचाप इन्हें पैसे दे दो। सारे लोग उन शिकारी पंछियों को पैसे दे देते हैं, लेकिन रानू मना कर देती है। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। ये मेरी मेहनत की कमाई है। क्यों री चिड़िया, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। विजू, कालिया, इसके दोनों बच्चों को उठा लो। नहीं, ऐसा मत करो। तुम ये सारे पैसे ले लो, बस मेरे बच्चों को कुछ मत करना। चील के डराने पर रानू घबरा जाती है और मजबूरी में पैसे दे देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रानू बेटी, मत रो। इन शिकारी पंछियों को जरूर सबक मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कितना अच्छा होता अगर आज बल्लू जी यहाँ होते, तो वो इन शिकारी पंछियों को जरूर सबक सिखाते। तभी अचानक बल्लू राजा जी के सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सरदार, चलिए यहाँ से। सिपाहियों, इन सारे शिकारी पंछियों को अभी पकड़ लो और इन्हें राजा जी के पास लेकर चलो। मैं भी तुम सबके पीछे आता हूं। सिपाही एक एक करके सारे शिकारी पंछियों को पकड़ लेते हैं। बल्लू को देखते ही रानू और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? बल्लू रानू को सारी बात विस्तार से बता देता है। बारिश और तूफान की वजह से मुझे वहां पहुंचने में बहुत दिन लग गए और मैं माँ जी को वहां के एक अच्छे डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और जब भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होंगी, हम सब उनसे मिलने फिर से जाएंगे।